Good morning, everyone. So, yesterday we have done about the pillars and stupas and all. Today we are going to do the Dravidian style of art in South India. तो आपको पता है तमिलनाडु वगैरह में, तमिलनाडु के कर्नाटका स्पेशली बहुत सारे मंदिर हैं जो कि आपको मतलब बाकी जगह उधर का जो स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो अलग है। और वहाँ के जो मंदिर है ना, बहुत विशाल, बहुत बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको उधर का जो आर्ट है, उधर का जो कल्चर है वो अलग है कंपैरेटिव तुम्हारे ये नॉर्थ इंडिया। जैसे आपका नॉर्थ इंडिया में समझ लो ये है अपना केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ का जो कल्चर है वो अलग है। ये जो यहाँ पे आपका साउथ इंडिया में जो जितने भी हैं पद्म भूषण का एक पद्मनाभन का मंदिर है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। तो दोनों का जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टाइल अलग है। वो क्या है हम देख रहे हैं। Many Buddhist stupas were built in regions near Krishna and Godavari river during the reign of Satvahana kings. They were semicircle, oval or bell shaped. Stupa in Nagarjuna Konda and Amravati are the best specimen of Dravidian style of art. Chola kings adopted Dravidian style of architecture up to a great extent. Okay. तो जो आपके जो स्तूपास हैं वो जो कृष्णा और गोदावरी नदी के आजू बाजू जो बने हैं ना, वो कौन से टाइम में बने हैं? सातवाहना किंग्स के टाइम पे बने हैं। और वो ज़्यादातर सेमी सर्कल में होते हैं, ओवल में होते हैं या बेल शेप में होते हैं। अगर आप नागार्जुना कोंडा, कोंडा मीन्स माउंटेन, नागार्जुना एक माउंटेन है वहाँ पे अमरावती के पास, अगर वो देखोगे तो वो बेस्ट स्पेसिमन, बेस्ट नमूना रहेगा आपका द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के लिए। और ये द्रविडियन स्टाइल को सातवाहना किंग तो चला रहे थे, बाद में चोला किंग्स ने इसको अडेप्ट किया और बहुत ज़्यादा इनके जितने भी चोला किंग्स के जितने भी मंदिर बने बाद में वो सब द्रविडियन स्टाइल में ही बने। आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, sculpture, painting, dancing, music flourished. Padmavati temple at Jabalpur, Nirvana, Bhumra Nagoda Shiv temple, Iran's Madhya Pradesh, Narsimha temple, Gopa Mandir at Jamnagar, stupas, chaityas, mats, viharas, flags and pillars are the unique examples of Gupta art. Gupta period is known as the golden period of art. Buddha statue at Sarnath, statue of Lord Vishnu at Mathura, statue of Mahavir Swami, caves of Udaygiri and statue of Vishnu in the form of Varaha etc. are the best specimen of sculpture of Gupta period. Gupta period के जो highlights क्या हैं आपके, उनका जो बुद्धा स्टैचू है सारनाथ में, और उनका विष्णु का जो स्टैचू है मथुरा में, और महावीर स्वामी का जो केव्स हैं वो हैं कहाँ? उदयगिरी। और विष्णु का जो वराह, मतलब वराह अवतार मतलब पिग, वराह अवतार बोलते हैं, पिग अवतार। तो उसमें वो जो बने हुए स्कल्पचर्स हैं वो दे आर द स्पेसिमन, मतलब एक बहुत ही अच्छे नमूने हैं, अच्छे कला के। हम दे कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ अ गुड आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर। Cave architecture is considered as a man-made place of beauty. Caves of Ajanta Ellora at Aurangabad, Elephanta Caves near Mumbai, Udaygiri and Bagh near Gwalior, Bhubaneswar near Orissa, Kandagiri and Nilgiri are the famous specimens of cave architecture of Gupta period. मैंने कई बार बताया आपको, एल्लोरा और अजंता केव्स, वो पहाड़ के अंदर से उन्होंने केव बनाया, केव बना के अंदर भी इतना अच्छा स्कल्पचर वगैरह किया था इन लोगों ने। एंड इट टुक फॉर देम so many years. They were the Ellora caves and Ajanta caves are carved out of it
इट टुक अराउंड 100 years और समथिंग। और उसके अंदर ये अजंता केव्स के अंदर एक कैलाश मंदिर करके है। वो पूरा मंदिर जो है एक रॉक से बना हुआ है, मतलब पूरा मंदिर उन्होंने एक रॉक से पूरा मंदिर को कार्व आउट किया है। दे वर मार्वलेस पीसेस ऑफ स्कल्पचर्स। और ये जो जितने नाम दे रखे हैं यहाँ सब जो हैं वो केव्स हैं। सब अगर आप मुंबई जाओ तो वहाँ पे एलिफेंटा केव्स बहुत फेमस हैं, तो हो सके तो जाके देख के आना। दिस डिस्क्राइब्स द वर्क्स ऑफ चैरिटी बाय अशोका। Caves of Assam and Darjeeling, Sudhama caves in Bihar and cave of Sita are well-known cave architecture. Detailed information of Ajanta Ellora caves is given in chapter 6. अगर हम आगे जब चैप्टर 6 में पढ़ेंगे तो खाली अजंता के एलोरा केव्स के बारे में पढ़ेंगे। अजंता केव्स आई थिंक 19 है और अजंता केव 27 या 29 है और एलोरा केव 16 या 17 है। तो उसमें ये आपका वो भी आता है कैलाश टेम्पल में। कमिंग टू द केव्स एट जूनागढ़, ये हमारे गुजरात में। देर आर 3 टाइप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़। ग्रुप ऑफ भव्यपारा केव्स, सेकेंड इज दे आर डबल स्टोरी, दूसरा है खम्भालव्या केव्स और तीसरा है आपका तलजा केव्स। ठीक है, तो ये हम पहले हम भावा केव्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस केव इज सिचुएटेड नियर भावा प्यारा मठ। दे आर इन 3 layers inserting each other at right angles. There are total 16 caves. Out of them 4 are in the first line, 7 are in the second line and 5 are in third line. Possibly they are carved during 1st and 2nd century AD. मतलब जैसे आगे आप मतलब 3 layers में तो आगे जो हैं आगे फर्स्ट रो में आपके जो केव्स हैं वो फर्स्ट लाइन में 4 है, फिर उसके पीछे 7 है और उसके पीछे 5 है। ऐसे उन्होंने लेयर्स में मतलब लाइंस रोज में कार्व किया हुआ है इनको। They are double storied. On seeing their remain, one can say that might have been carved during the end of the 2nd century and the beginning of the 4th century. वो ना मतलब बिल्कुल कितने पुराने हैं, मतलब we are in right now we are in 21st century. They are carved in 1st और 2nd century. So कितना पुराना है देखो। Caves of Kapara and Kedia. The caves of Kund. On seeing the remains, it can be said that they were floored caves. It might have been carved in the 3rd century. There are 20 pillars and they are in ruins now. ये सब जो अभी बता रहे हैं ना ये जूनागढ़ के caves, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये 1st और 2nd सेंचुरी में कार्व आउट किए हैं, तो बहुत इनकी अवस्था बहुत ख़राब है, मतलब खंडहर बन गए हैं ऑलमोस्ट। Kambalidia caves. It is discovered in 1959. They are situated in Kambalidia near Gondal, 70 kilometers from Rajkot. 3 of them are remarkable. Chaitya Gruha with stupa is situated in the middle cave. Figure of Buddha Sattvas and statue of devotees are standing on both sides of the entrance path, supported by trees. And they are in the 2nd or 3rd century. ये राजकोट से 70 किलोमीटर दूर पे गोंडाल के पास जो है ये केव्स हैं और ये भी जो है 2nd या 3rd सेंचुरी में बनाए गए हैं। इसमें जो है बुद्धा का स्टैचू है और साथ में बुद्धा बीच में खड़े हैं और दोनों तरफ लाइन में डिवोटीज खड़े हैं। और दूसरा एक और है स्तूपा, चैत्यगृह के बीच में स्तूपा बना हुआ एक और केव है। तो ये भी मतलब अगर 2nd और 3rd सेंचुरी के हैं तो ये भी ऑलमोस्ट खंडहर बन रखे हैं। तलजा केव. Mountain of Talja is situated near mouth of Setluj river in Bhavnagar district. It is famous from pilgrimage of Tavaljagiri.
The 30 caves have been carved out from the stones with the huge gates. Iqbal, Ibhal Mandap, Sambhakand, and Chaitagriha are the best example of this culture and protection point of their view. Cave culture of Buddhist religions belong to 3rd century. तो जो केव कल्चर है तो ये पूरा जो है मोस्टली ये बुद्धिस्ट रिलीजन का ज़्यादा डिपेंडेंट है और ये सब चीज़ें आपको 3rd सेंचुरी में ही ज़्यादा पता चल जाता है. और भी हैं केव्स, देखो साना केव. दिस ग्रुप ऑफ केव्स इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ साना माउंटेन इन वांकई विलेज, ऊना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट. These caves are spread on Sana mountain, looks like beehive, मतलब मधुमक्खी का छत्ता जैसे दिखते हैं ये. और दूसरे नेक्स्ट है आपका धांका केव. धांकागिरी इज सिचुएटेड इन धांकी विलेज एट ऑफ उत्पल तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ कंसिडर्ड दैट they might have been built in the beginning of 4th century. Okay, then here comes Jinjuri Jhar. There are many Buddhist caves in the west of Dhank, about 7 kilometers of Sizdar. It is the valley of Jinjhar. It is considered that they have been built in the 2nd century. ये मुझे पता भी नहीं है कहाँ पे है. I never heard about it. Then comes there Khapra Kodia caves at Kachich. The caves situated on the top of the mountain near the old Patgha in Lakpat Taluka of Kachi. There are 2 caves. These are discovered by K.K. Shastri in 1967. Caves at Kalia Dangar. These are the 3 caves in Kalia Dangar at Janghalia Taluka in Bharuch district. These are the best old architecture specimen of Buddhist religion. Architecture of these caves are marvelous, and even an 11 feet high statue of a lion with 2 bodies and 1 mouth in the form of pillar has been carved out with a single rock. तो ये जो है ये डिफरेंट केव्स बना रखे हैं. तो आप देखोगे तो ये जितने भी केव्स का सिस्टम है वो सारा केव्स में ये लोग प्रार्थना करते थे, अपना जो रिलीजन है उसका वहाँ पे चिंतन वगैरह करते थे. ये सारा जो है बुद्धिस्ट रिलीजन के ही ये सब केव्स हैं. अगर हमारा वर्शिप का जो हिंदुइज़्म का वर्शिप है वो टेम्पल्स का है, तो इन लोगों का ये जो बुद्धिस्ट वर्शिपर्स जो है उनका क्या है, ये केव्स का उनका केव्स में उनका वर्शिप करना वगैरह रहा है. सो दैट इज़ हाउ दिस थिंग. देन कम्स योर चैरियट टेम्पल. चैरियट मतलब रथ में रथ जैसा दिखना. ये जो हमारा कोणार्क है वो भी रथ के मॉडल में ही, और बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो रथ के मॉडल में बने हुए हैं. A unique feature of Pallava age can be seen in the famous chariot temple of South India, which is carved out of single rock. Kailashnath temple of Kanchi and temple of Vaikunt Perumal are the best example of architecture art. Apart from mandapas at Mahabalipuram and chariot temple at Mahabalipuram are world famous. Each one of them is rock cut temple. These chariots are named after the names of Pandavas. Chariot temples of Dharmaraja is the biggest one, whereas the chariot temple of Draupadi is the smallest. Chariot temple मतलब रथ जैसा होता है ना, उसके वो होते हैं व्हील्स वगैरह दिखा के वो उसमें बना होता है. ये साउथ इंडिया में है. वैसे ये कोणार्क टेम्पल जो है ना वो भी उसी मॉडल में बना हुआ टेम्पल है, सूर्य टेम्पल है. अभी इधर जो ये महाबलीपुरम, अभी अगर आपको याद होगा तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो आया था उसको वहाँ पे होस्ट किया था अपने प्रधानमंत्री जी ने महाबलीपुरम में. ठीक है, तो उस टाइम पे वहाँ का याद है बीच भी साफ़ करना दिखाया था, तो वो वहाँ पे ही है महाबलीपुरम. इट इज़ इन तमिलनाडु. तो ये सब टेम्पल्स जो हैं वहाँ पे हैं महाबलीपुरम में. टेम्पल आर्किटेक्चर.
मेनी फेमस टेम्पल आर्किटेक्चर, यहाँ पे आपको ये जो एक फ़ोटो दे रखा है और चैरियट टेम्पल का, मतलब आपको मतलब पता चलने के लिए। और ये चैरियट टेम्पल जो हैं वो पल्लवास, जो किसके टेन्योर में थे, ये पल्लवास के टेन्योर में थे। ओके, चैरियट टेम्पल। Many famous temples are seen high pedestal and pinnacle with ladder. Some are flat with pradakshina path encircling the garbhagruha inner part of the temple. The Bhumavara Shiva temple near Jabalpur and the temples of Larkhan in Bijapur district, copper statue of Buddha in Nalanda, Satlanjganj, and Jain temples of Madura are unique specimens of architecture and sculpture. एक्चुअली क्या है, ये जो हैं, जो टेम्पल्स हैं, ये जो भी साउथ के या फिर ये मध्य प्रदेश वगैरह के टेम्पल जो है ना, वो हमेशा थोड़े ऊंचाई पे बनते थे, क्योंकि क्या है, कभी भी बाढ़ वगैरह आए तो कहीं टेम्पल ना डूब जाए, ये सोच के थोड़ी उसको ऊंचाई पे बनाए जाते थे। और वहाँ पे क्या आपने देखा होगा कि कभी भी भगवान का एक मूर्ति होता है, उसके चारों ओर बाहर ना एक पार्थ होता है, जिससे कि हम प्रदक्षिणा, मतलब उन भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन है सब जगह, जितने भी टेम्पल्स आप देखते हो तो वहाँ सब जगह ये प्रदक्षिणा का लिए पार्थ होता है। ठीक है, और यह बोल रहे हैं कि जो कॉपर से बना हुआ लॉर्ड बुद्धा का नालंदा में जो एक वो है, क्या कहते हैं, कॉपर से बना हुआ मूर्ति है। और दूसरा मथुरा में भी, मथुरा में जो जैन टेम्पल है, ये दोनों जो हैं वो आर्ट और आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बहुत अच्छे नमूने हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा किंग्स टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन कांची, the capital city was of Pallavas, was very famous. Tanjore was the capital of Chola dynasty, and the great Bhuneshwar temple was the first temple constructed by Raja of Chola dynasty. It is about 200 meters high. It is an extraordinary temple of ancient India. तो पल्लवास जो हैं, पल्लवा डायनेस्टी जो थे, उनका जो कैपिटल कौन सा था, कांची था। और चोलास डायनास्टी का जो कैपिटल था वो था तंजावुर। और भुवनेश्वर नहीं, बर्देश्वर टेम्पल वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय राजा ऑफ चोला डायनास्टी। तो ये जो भद्रेश्वर टेम्पल, बहदेश्वर, सॉरी, आई कैन नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, बहदेश्वर टेम्पल जो यहाँ पे है, कहाँ पे, तंजावुर में। इसको बनाया किसने, राजा ऑफ चोला डायनास्टी के राजा ने बनाया था। ओके, दैट इज़ अप टू टुडेज लेसन। we will be continue with our next lesson. Okay, thank you, have a nice day.